Hello everyone. Today's topic is introduction to attacks. Basically हम कंप्यूटर अटैक्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स साइबर अटैक्स. तो what do you mean by cyber attacks? Basically, cyber attack is an attack launched from one or more computer against another computer or multiple computer or network. कि एक कंप्यूटर के थ्रू कुछ ऐसा कोड, कुछ ऐसे वायरसेस या कुछ ऐसी मैलिशियस इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाए जो कि दूसरे कंप्यूटर को एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सके. तो बेसिकली जो साइबर अटैक्स हैं दे कैन बी ब्रॉडली broken into two types. One attack is which where the goal is to disable the target computer, and second attacks are of the type where the goal is to get access to the target computer's data, perhaps gain admin privileges on it. एक में केवल कि किसी तरीके से टारगेट कंप्यूटर को डिसेबल करना है और सेकंड में कुछ ऐसा कर लेना कि पूरा का पूरा एक्सेस हमें ही मिल जाए और इवन वी कैन गेट दी एडमिन प्रिविलेजेस ऑल्सो. तो किस तरीके से अटैक परफॉर्म किए जाते हैं, क्या होता है या कितने टाइप्स के अटैक हैं, तो वही देखेंगे. तो हियर वी आर हैविंग सम फ्यू टाइप्स ऑफ अटैक्स. इससे ज़्यादा भी हैं. दीज आर द मेन अटैक्स. तो लाइक मालवेयर, फिशिंग, ransomware, denial of service, man in middle, cryptojacking, SQL injection. तो जो सबसे पहले है मालवेयर. व्हाट इज़ मालवेयर अटैक? बेसिकली मालवेयर मीन्स आपके कुछ वायरसेस होते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से आपके सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं एंड वो यूज़ किए जाते हैं आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए. तो बेसिकली malware the malicious software can be described as unwanted software that is installed in your system without your consent. और ये किस तरीके से आते हैं कि सपोज़ करो आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया जो कि आपका वायरस था, उसके थ्रू आपके सिस्टम में आ गया. आपने कोई ऐसी पेन ड्राइव लगा दी जिसमें वायरस था, उसके थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आ गया. या और भी बहुत सारे वेज़ हैं जिनके थ्रू वायरसेस आपके सिस्टम में आ जाते हैं. और ये जो वायरस होते हैं बेसिकली ये कुछ ऐसे प्रोग्राम कोड्स होते हैं जो कि खुद ही अपने आप खुद को की कॉपी बनाते चले जाते हैं, प्रोपेगेट होते चले जाते हैं. और उससे क्या होता है कि आपके सिस्टम के मैक्सिमम फाइल्स में वायरस आ जाते हैं जिससे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कुछ ना कुछ हार्म जरूर पहुंचता है. और ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं कि कुछ टारगेटेड होते हैं कि इस टाइप का ही हार्म पहुंचना है. कभी फाइल करप्ट हो जाती है, आप फाइल का डेटा रीड नहीं कर पाते एटसेट्रा. तो कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाया जाता है. और आपने कुछ बेसिक नेम सुने होंगे लाइक ट्रोजन हॉर्स, वायरसेस, वॉर्म्स. ये सभी आपके आते हैं अंडर द कैटेगरी मालवेयर्स. एंड दिस अटैक में रेंडर द कंप्यूटर और नेटवर्क inoperable or grant the attacker root access so they can control the system remotely. तो इस टाइप के जो वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स, वायरसेस, ट्रोजन्स, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी मालवेयर्स. सेकंड वन इज फिशिंग. तो फिशिंग भी एक अटैक्स की कैटेगरी है. इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक बाय विच साइबर क्रिमिनल craft email to fool a target into taking some harmful action. Recipient might be tricked into downloading malware that disguised as an important document, for instance, or urged to click on a link that takes them to a fake website where they will be asked for sensitive information like bank, username, password, etc. बेसिकली होता क्या है कि आपने कहीं पर देखा होगा, कुछ ऐसे मेल्स आपके पास आ जाते हैं जिस पे कि आप क्लिक करते हो तो उससे कुछ ऐसे वायरसेस डाउनलोड हो जाते हैं जो कि कई बार क्या होता है कि आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं. या फिर ऐसा होगा कि किसी साइट का लिंक गिवन है, आपने उस पर क्लिक किया तो वो एक्चुअल साइट ना होकर आपको किसी फेक साइट पे ले जाती है.
आप और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है कि आपको लगता है कि किसी बैंक की वेबसाइट पे आपको कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो आपने क्या किया, किसी ऐसी वेबसाइट पे क्लिक किया जो कि फेक थी। जो वही फिशिंग होता है बेसिकली, कि किसी फेक वेबसाइट पे आपको ले गए और फिर आपको लगेगा कि यू आर ऑन द एक्चुअल वेबसाइट, और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे वहाँ मांगी गई, ऑब्वियसली द सम क्रूशियल इंफॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे, लाइक आपकी बैंक इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, और वो आप ये सोच के कि हम एक्चुअल वेबसाइट पे दे देते हो, बट वो क्या होता है, आपका डेटा हैकर के पास पहुंच जाता है, और जो कि बाद में किसी भी ऐसे वर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है दैट में हार्म यू। तो दैट कैटेगरी कम्स अंडर फिशिंग। थर्ड वन इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है, ये भी एक मालवेयर की ही कैटेगरी है। जो होता क्या है कि एक्चुअली कुछ अटैकर्स क्या करते हैं, ऐसे कोड को आपके सिस्टम में पहुंचा देते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आता, और रैंसमवेयर धीरे धीरे फैलता जाता है। एक वायरस ही है जो कि धीरे धीरे खुद को प्रोपेगेट करता रहता है आपके सिस्टम में, और एक दिन ऐसा आता है कि आप अपने सिस्टम को ओपन ही नहीं कर पाते, और फिर आपको, जब आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, आप पासवर्ड आपका चल ही नहीं पाता, तब आपको समझ में आता है कि ओके, तो रैंसमवेयर अटैक हुआ है मुझ पे। तो अगर आपको, अब जिन्होंने रैंसमवेयर किया है वो खुद आपको बताएंगे कि यस इट इज़ रैंसमवेयर अटैक, और इफ़ यू वांट टू एक्सेस योर कंप्यूटर देन यू हैव टू पे सम रैंसम टू देम। तो जैसे वो फिरौती मांगते हैं कि अब आपको उतना पे करना पड़ेगा उनको, तब वो आपके सिस्टम का एक्सेस आपको देंगे। तो इस टाइप की भी ये अभी काफ़ी आपका काफ़ी चलन में था बेसिकली रैंसमवेयर, जिससे कि काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसका मेन ये है कि आपको ये पता ही नहीं चल पाता, जब फुल्ली आपका सिस्टम ब्लॉक हो जाए तभी आपको समझ में आता है। और रैंसमवेयर तो बेसिकली टारगेटेड होता है कुछ यूजर्स के लिए। आपका या मेरा सिस्टम तो कोई भी रैंसमवेयर नहीं लगाएगा, क्योंकि इनमें कुछ है ही नहीं। ये वहाँ अप्लाई किए जाते हैं, लाइक किसी के पास बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो, तो उसमें हो सकता है काफ़ी मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो, और उस वाले सिस्टम को रैंसमवेयर लगा के ब्लॉक कर दिया जाए। तो अब ये यूज़र की मजबूरी हो जाती है, बिकॉज उसके सिस्टम में लाखों करोड़ों का डेटा है, उसको वो एक्सेस करना है, तो उसके लिए उसे पे करना पड़ता है। और जो पेमेंट है, इट मे वेरी फ्रॉम few $100 to thousand, and typically payable to साइबर क्रिमिनल्स इन क्रिप्टो करेंसी फॉर्म। तो वो पे करना पड़ता है। तो इस टाइप के जो वायरसेस होते हैं, जो अटैक्स होते हैं, उनको कहते हैं रैंसमवेयर अटैक। देन नेक्स्ट वन इज डिनायल ऑफ सर्विस। तो जैसा कि लास्ट पीपीटी में भी मैंने डिस्कस किया था, डिनायल ऑफ सर्विस का मीनिंग है इट इज़ अ ब्रूट फोर्स मेथड टू ट्राई स्टॉप सम ऑनलाइन सर्विसेज फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। तो होता क्या है कि कई बार कि आपको इंटेंशनली रोकना है रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या आपको किसी न किसी तरीके से परेशान करना है, तो अटैकर्स क्या करते हैं, वो उस वेबसाइट पे जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, वहाँ इंटेंशनली इतने ज़्यादा स्पैम मैसेजेस भेज देते हैं कि इतना ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक हो जाता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस तक पहुंच ही नहीं पाती, वो प्रोसीड ही नहीं हो पाती, इसलिए आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पाता, और उसकी वजह से उन सिस्टम्स को अनअवेलेबल रहना पड़ता है बाकियों के लिए। तो जो इस टाइप्स के अटैक्स होते हैं उनको कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। और इसी में डिनायल ऑफ सर्विस, और एक और है डीडीओएस अटैक, जिनके कुछ कॉमन टाइप हैं टीसीपी, एसवाईएन, फ्लड। मीन्स इतने ज़्यादा टीसीपी मैसेजेस भेज दो कि वहाँ उसकी फ्लडिंग हो जाए और बाकी मैसेजेस आपके पहुँच ही ना पाएँ। या पिंग ऑफ डेट डेथ अटैक, बूट नेट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के। देन नेक्स्ट वन इज मैन इन मिडिल अटैक। मैन इन मिडिल अटैक बेसिकली वो अटैक होता है कि जैसे मैंने इससे पहले स्लाइड में भी आपको बताया था कि सेंडर वांट्स टू सेंड सम मैसेज टू द रिसीवर, और डायरेक्टली ना जाके कोई हैकर इन दोनों के आईपी एड्रेस के बीच में, जो इनका पाथ है उसके बीच में बैठ जाता है, और ए के मैसेजेस को हैकर रीड करेगा, फिर हैकर अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेगा, एंड देन फाइनली बी को भेजेगा।
तो इस तरीके के जो अटैक होते हैं वो मैन इन मिडल अटैक कहलाते हैं। और इनके लिए क्रिप्टोग्राफी के कुछ टर्म्स हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, जो कि आप आगे की यूनिट्स में गिवन है वहाँ पढ़ेंगे। तो उनकी हेल्प से मैन इन मिडल अटैक परफॉर्म किया जाता है। और इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आईपी स्पूफिंग, सेशन हाईजैकिंग, रिप्लेस। ये कुछ अटैक्स के नेम हैं जो कि मैन इन मिडल अटैक के अंडर आते हैं, और इन टेक्निक्स के थ्रू यू कैन इम्प्लीमेंट दिस मैन इन मिडल अटैक। तो बेसिकली यही है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक हैकर आके बैठ जाता है। बैठता कैसे है? क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स हैं दैट में यूज़ पब्लिक की, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, उनकी हेल्प से ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर को ना पहुंच के जो मैन इन मिडल है वो उसको चेंज करता है अपने अकॉर्डिंग, एंड देन वो वाली इन्फॉर्मेशन रिसीवर के पास पहुंचती है। देन नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है कि कई जो डेटाबेस में क्वेरीज हमारी होती हैं, डेटाबेस का मीनिंग है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रखते हो जो सिस्टम से एक्सेस की जाती हैं वो डेटाबेस के पास रहती हैं। तो डेटाबेस की जो लैंग्वेज है वो एसक्यूएल होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसी में कुछ ऐसे कोड इंसर्ट किए जाते हैं कि एसक्यूएल की जगह कुछ वायरसेस हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो उनसे जो अटैकर है वो अपने अकॉर्डिंग टास्क परफॉर्म करा सकता है ना। तो इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ मीन by which an attacker can exploit a vulnerability to take control of the victim's database. And many databases are designed to obey commands written in the SQL. And many websites that take information from the user send that data to SQL database. In SQL injection attack, a hacker will, for instance, write some SQL command into web form that is asking for name and address information. If the website and database aren't programmed currently, database might try to execute those commands. So इस तरीके से आपके एसक्यूएल क्वेरी की फॉर्म में कुछ वायरसेस को एग्जीक्यूट कराया जाता है, उनको एसक्यूएल इंजेक्शंस बोलते हैं। So hope so you are clear with the types of attack कि व्हाट इज़ मालवेयर। मालवेयर मीन्स कि जो वायरसेस आपके सिस्टम में आ जाते हैं थ्रू पीडी या किसी लिंक पे क्लिक करने से। फिशिंग मीन्स कि आपको किसी ऐसी वेबसाइट पे ले जाया जाए जहाँ से आप फेक वेबसाइट पे जाके आपको लगे कि यू आर ऑन द एक्चुअल वेबसाइट और अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ दे दो। रैनसमवेयर आपके ही सिस्टम को एक्सेस करने के लिए ऐसा वायरस होता है जो आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है अटैकर को। डिनाइल ऑफ सर्विस की इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे भेज दिया जाए कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसीड ही ना हो पाए और सर्विसेज आपको अनअवेलेबल रहे। मैन इन मिडिल, सेंडर रिसीवर के बीच में हैकर आ जाए और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है सेंडर की वो रिसीवर के पास ना जाके जो मैन इन मिडिल है वो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके रिसीवर को भेजता है। एंड देन एसक्यूएल इंजेक्शंस मीन्स कि एसक्यूएल क्वेरी की फॉर्म में जो कि ईजिली आपके एग्जीक्यूट हो जाती हैं उनके थ्रू कुछ ऐसा हार्मफुल कोड एग्जीक्यूट करा दिया जाता है जो कि आपके लिए एज अ वायरस काम करता है, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसक्यूएल इंजेक्शन। तो दिस all are about cyber attacks. Thank you.